बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी दुनिया में इमाम मेहदी का मौजू हमेशा से लोगों के लिए तजस्सुस, उम्मीद और सवालात का बास रहा है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या इमाम मेहदी की पैदाइश हो चुकी है? क्या वो अभी दुनिया में मौजूद हैं? और क्या मौजूदा हालात उनकी आमद के करीब होने की निशानियां हैं? आज हम उसी मौजू पर बात करेंगे ताकि आपको इस मामले की असल इस्लामी रवायात, उलमा की आरा और आम लोगों में फैली हुई गलत फहमियों के बारे में वाज़ेह और सादा अंदाज में समझ आ सके। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इमाम मेहदी का तसव्वुर सिर्फ एक अफसाना नहीं, बल्कि इस्लामी अकीदे का एक अहम हिस्सा है जिसका जिक्र हादीस में आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले एक ऐसा शख्स आएगा जो जुल्म से भरी दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देगा। उसका नाम मोहम्मद होगा और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से होगा। यही शख्सियत इमाम मेहदी कहलाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमाम मेहदी की पैदाइश हो चुकी है? इस बारे में अहल संत और अहल तशिया के अकायद में फ़र्क पाया जाता है। अहल संत के मुताबिक इमाम मेहदी अभी पैदा नहीं हुए, बल्कि वो क़यामत से कुछ पहले पैदा होंगे, जब दुनिया जुल्म, फितनों और फसाद से भर जाएगी। इस वक्त अल्लाह ताली उन्हें ज़ाहिर करेंगे और वो मुसलमानों को मुत्तहिद करेंगे, जुल्म का खात्मा करेंगे और दुनिया में अदल कायम करेंगे। दूसरी तरफ अहल तशिया के अकीदे के मुताबिक इमाम मेहदी की पैदाइश हो चुकी है और वो गैबत में हैं, यानी वो अल्लाह के हुक्म से दुनिया से पोशीदा हैं और क़यामत के करीब ज़ाहिर होंगे। उनके नज़दीक इमाम मेहदी 12वें इमाम हैं, जिनका नाम मोहम्मद बिन हुसन है और वो 1000 साल से ज़्यादा उर्से से गायब हैं। ये अकीदा शिया मजहब की एक बुनियादी बुनियाद है। अब हम इन पेशगोइयों की बात करते हैं जो इमाम मेहदी की आमद से पहले ज़ाहिर होने वाली अलामात के बारे में बयान की गई हैं। अहादीस में बताया गया है कि इमाम मेहदी के ज़ुहूर से पहले दुनिया में बहुत बड़े फितने आएंगे, जंगें बढ़ जाएंगी, नाइंसाफ़ी आम हो जाएगी, लोग दीन से दूर हो जाएंगे और मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफात शदीद हो जाएंगे। अरब ममालिक में बड़े सियासी तगीरात होंगे, यमन और शाम के इलाकों में बड़ी जंगें होंगी और एक बड़ी जंग मुसलमानों और दुश्मनों के दरमियान होगी, जिसे बाज़ रवायात में मलहमा अल कबरी कहा गया है। एक अहम निशानी दजाल का ज़ुहूर भी है, जो इमाम मेहदी के ज़माने में निकलेगा और बहुत बड़ा फितना फैलाएगा। उसके बाद हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, जो इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे और दजाल को कत्ल करेंगे। ये तमाम वाक़यात क़यामत से पहले के बड़े निशानात में शामिल हैं। कुछ लोग आज के हालात को देखकर दावी करते हैं कि इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं या उनकी आमद बहुत करीब है। सोशल मीडिया पर कई अफराद खुद को या किसी और को इमाम मेहदी करार देते हैं या खफिया तौर पर किसी शख्सियत को इमाम मेहदी समझने लगते हैं। लेकिन उलमा कराम इस बात पर मुत्तफक हैं कि इस किस्म के दावे गमराह कुन हैं और उनका कोई मुस्तनद सबूत कुरान व हदीस में मौजूद नहीं है। इस्लामी तारीख में कई बार ऐसे अफराद सामने आए जिन्होंने खुद को इमाम मेहदी कहा, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो झूठे थे। इसलिए दीन में एहतियात जरूरी है और हर दावे पर आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। अब अगर हम इमाम मेहदी की शख्सियत के बारे में बात करें तो अहादीस के मुताबिक वो एक आम इंसान होंगे, कोई फरिश्ता या गैर मामूली मखलूक नहीं होंगे। वो अब्तदा में शायद खुद भी नहीं जानते होंगे कि वो मेहदी हैं, बल्कि अल्लाह ताली उन्हें एक ही रात में हदायत देगा और लोग उन्हें पहचानेंगे। इनका ज़ुहूर मक्का मुकरमा में होगा, जहां लोग उनके हाथ पर बियात करेंगे और वो मुसलमानों की क़ियादत संभालेंगे। इमाम मेहदी का सबसे बड़ा मकसद दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करना होगा। वो जुल्म और जबर को ख़त्म करेंगे, दौलत की मुनसिफाना तकसीम करेंगे और लोगों को दोबारा दीन की तरफ लौटाएंगे। उनके दौर में ज़मीन अपनी बरकतें ज़ाहिर करेगी, बारिशें होंगी, फसलें ज़्यादा होंगी और लोग खुशहाल होंगे। अब सवाल यह है कि हमें इमाम मेहदी के बारे में क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम गैब के मामलात में ज़्यादा क़ियास आराइयाँ न करें, बल्कि अपने ईमान, एमाल और अखलाक पर तवज्जो दें। इमाम मेहदी की आमद अल्लाह का वादा है और वो ज़रूर पूरी होगी, लेकिन हमें उसका वक्त मालूम नहीं है। बाद लोग इमाम मेहदी के इंतज़ार में अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देते हैं, लेकिन ये इस्लाम की तालीम नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी में इंसाफ, नेकी और इस्लाह को अपनाना चाहिए, ताकि अगर इमाम मेहदी हमारे ज़माने में आएँ तो हम उनके साथी बन सकें। आखिर में ये बात समझना ज़रूरी है कि इमाम मेहदी का मौजू सनसनीखेज़ ज़रूर है, लेकिन उसे खौफ
یا افواہوں کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کریں، مستند علماء کی بات سنیں اور جھوٹی پیشگوئیوں سے بچیں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط رہے اور ہم حق کے راستے پر قائم رہیں۔